आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बबेरू नगर में आए और हमको ये अवसर दिए कि अपनी बात हम रख सकें। ये समस्याओं की बात है तो जो लोग हमसे, हमारे समिति के लोगों से, उनसे बताते हैं जो भी समस्याएं हैं किसी तरह की हैं तो हम शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा के लिए। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम देश की प्रगतिशील राजनीतिक एवं प्रगतिशील समाज के मुद्दों की बात करते हैं। आज आप पहुंचे हैं बांदा के बबेरू विधानसभा में, जहां विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री हैं पुष्पेंद्र सिंह जी, और बबेरू के जाने पहचाने अच्छी खासी शख्सियत है। उनसे हम राजनीति तथा उनके संगठन को लेकर के वार्ता करेंगे। पुष्पेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। सर, ये वो संस्थान है जो कि एक मुहिम चला रहा है, राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, समाज की समस्याएं क्या हैं, उनको आम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सर्वप्रथम आप हमारे मंच को क्या कहेंगे, क्या आपका विचार है हमारे मंच के प्रति, क्या नज़रिया है, क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बबेरू नगर में आए और हमको ये अवसर दिए कि अपनी बात हम रख सकें जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जी। थैंक यू, आपका भी जो है आपने हमें समय दिया। खासकर हम जो है विश्व हिंदू परिषद की जो है बात करें, आप जो है जिला महामंत्री हैं, पूरे ज़िले पे जो है क्योंकि संगठन कार्यरत है। खासकर बबेरू विधानसभा की बात की जाए तो विश्व हिंदू परिषद के जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने विधानसभा बबेरू में क्या क्या काम हुए, खासकर जो है अन्ना गौवंशों को, आवारा जानवरों के विषय में जो है, क्योंकि ये संगठन बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, काफ़ी जो है पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ उठाता है और इन समस्याओं को समाधान करवाने का माध्यम ढूंढता है और जो है फैसला भी लेता है। जी देखिए, विश्व हिंदू परिषद एक अराजनैतिक संगठन है और विश्व हिंदू परिषद एक प्राचीन संगठन है। तो विश्व हिंदू परिषद पूरी ज़िले में कार्यकारिणी हमारी गठित है। उसमें जितने आयाम हैं, बजरंग दल है, मातृशक्ति है, दुर्गा वाहिनी है, ये हम लोगों के अनुषांगिक संगठन हैं और सभी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं। यहाँ तक कि नगर से लेकर के न्याय पंचायत स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक हम लोगों की टीम गठित है। उसमें प्रमुखता से जहाँ गोवंश की बात है तो गोवंश के लिए हम लोग स्थायी अस्थायी दोनों गौशालाओं में पहुंचकर जो व्यवस्थाएं वो करते हैं। जहां कुछ कमियां हैं तो शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं और गोवंश के खाने के लिए, रहने के लिए, गोवंश का संरक्षण, संवर्धन दोनों का कार्य हम लोग करते हैं। जी जी। खासकर संगठन की ही बात की जाए विश्व हिंदू परिषद की, तो ये सांप्रदायिकता से उठ करके खासकर जो है हिंदुओं के जो है हित की बात करता है संगठन। अपने विधानसभा बबेरू पे ही आपके संगठन के द्वारा ऐसे कौन कौन से काम किए गए जो कि ग्रामीण क्षेत्र में, गरीबांचल क्षेत्र पर काफ़ी जो है समस्या है और जो है समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया? जहाँ पर जिनकी ज़रूरतें रहीं, जो लोग आए अपनी समस्याएं बताए हैं तो हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया है और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमने पूरा प्रयास किया है। और विश्व हिंदू परिषद हिंदू जन जागरण के लिए और मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए, समरसता के लिए और पूरे हिंदू समाज में समन्वय बनाने के लिए जो है विश्व हिंदू परिषद पूरी तरीके से कार्य करता है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि हम हर तरीके से जानते हैं कि राष्ट्र हमारा आज पूरी तरीके से हिंदुत्ववाद में बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, राम मंदिर बन रहा है, काशी का भव्य काम चल रहा है, मथुरा की हमारी तैयारी है। तो हम ये कहते हैं कि पूरे समय राष्ट्रवाद की बात हो, जब चुनाव की बात हो तो जात पात की बात हुई तो ठीक नहीं है। तो जो राष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जो राष्ट्र को एकीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मैं पूरे आम जनमानस से ये चाहूँगा कि पूरी तरीके से एकत्रित होकर जातिवादी का बंधन तोड़ें और राष्ट्रवाद के लिए वोट करें। 23 फरवरी को लोकतंत्र का महापर्व है, हमारे बांदा जनपद में चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि राष्ट्रवाद की तरफ, जातिवाद को बिल्कुल छोड़ दें, जातिवाद को कहीं ना रखें, राष्ट्रवाद के लिए वोट करें, जिससे एक भारत की नई परिकल्पना जो चल रही है, भारत विश्व गुरु बने, भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत में पूरी तरीके से हिंदूमय हो जाए, भगवामय हो जाए और जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनका दमन किया जा सके। तो जिस तरीके से ये विचारधारा की जो पार्टी है हम लोगों की, पूरे कार्य कर रहे हैं, समन्वय नंबर 1 के लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं। आज ताकतवर लोग बैठे हुए हैं जो राष्ट्र को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, हमारी न्याय पंचायत स्तर तक, ग्राम समितियों तक टीम गठित है। हम लोगों ने भ्रमण किया है जा कर के पूरी ग्राम समितियों में और पूरे नगर से लेकर के
जो भी समितियां हाँ, हैं, जितनी कार्यकारिणी है जो है, पूरी खासकर ये 23 जो है हाँ। फरवरी के जो है मतदान के लिए कि ये राष्ट्रीय जी, पर्व है, इस पर सभी लोग सहभागी करें। खासकर जो है विश्व हिंदू परिषद की हम बात करें, जो है संगठन की बात करें, अपने बबेरू विधानसभा पे आपने देखा होगा, हमारे बबेरू विधानसभा की अंदर ऐसी कौन सी पुरजोर समस्या है जिसका समाधान करवाना नितांत आवश्यक है, और हमारे बबेरू विधानसभा की जनता उससे त्रस्त है, उस समस्या से, उन समस्याओं को, कई समस्याएं ऐसी आपके जो है जहन में, दिमाग में होंगी जिनका विकास और जो है समाधान करवाना नितांत आवश्यक है। अभी तो बहुत सारे कार्य जो हो रहे हैं सरकार की नीतियों से लगभग सभी गांवों तक हम लोग भ्रमण किए, सब संतुष्ट हैं। चाहे आवास का आवंटन हो, चाहे गरीबों के लिए खाद्यान्न सामग्री की समस्या हो, उनको समस्या नहीं है और बराबर उनको अन्न भी मिल रहा, खा पी रहे हैं। तो जल परियोजना बड़ी है, वो भी काम चल रहा है, एक्सप्रेस वे भी बन रहा है बुंदेलखंड का। तो लगभग सरकार ने सारे कार्य किए हैं और जो भी कार्य और जो शेष हैं तो बहुत तेज़ी से कार्य होंगे और कार्य हो भी रहे हैं। तो कोई भी असंतुष्ट नहीं है और पूरी तरीके से संतुष्ट है। ग्रामीण विकास की बात की जाए, जो है किसानों के मुद्दों पर, जैसे आपने कहा कि खाद की जो है सुलभता मिल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आवारा जानवरों से जो है काफ़ी किसान त्रस्त हैं और ख़ासकर जो है किसानों की समस्या खाद को लेकर के काफ़ी दिनों दिन, या तो समय समय पर जो है आवश्यकता के अनुरूप किसान खाद के लिए प्रदर्शन भी करते हैं और जो है उनकी समस्या का समाधान हो पाता है, लेकिन काफ़ी देर में हो पाता है। उस पे संगठन क्या कर रहा है? ये तो सरकार के काम है, तो सरकार को अवगत कराया जाएगा। जैसे खास करके गोवंश के लिए, गोवंश से अगर थोड़ा किसान पीड़ित रहे हैं तो वो भी समस्या अब दूर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही पुनः योगी महाराज जी की सरकार आएगी तो उसमें उनसे कहा जाएगा कि अभी 900 रुपया मंथली गायों के लिए आता है। तो कुछ अस्थायी गौशाला भी गांव में बनी, वो पैसा जाता है। बाकी जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं एकत्रीकरण करके गोवंश के लिए सुलभ खाना चारा सब व्यवस्था कराते हैं। लेकिन ये है कि जैसे योगी महाराज जी की सरकार आएगी तो उसमें पैसा और बढ़ेगा, तो जितना भी गोवंश इधर उधर भटक रहा है वो भटकेगा नहीं। ये तो पूरा तरीके से संकल्प है हमारा। गोवंश अपने व्यवस्थित जगह में रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छी तरीके से रहेगा और अच्छा संवर्धन गोवंश का किया जाएगा। जी, खासकर विश्व हिंदू परिषद की ही बात की जाए जो है, तो मठ, मंदिर या शिवालय, जो धर्मशाला हैं, इन पे संगठन के द्वारा जो है कैसी निगाह रखी जा रही, इन पर कैसी व्यवस्थाएं की जा रही? खासकर जैसे अपने बांदा बबेरू के विधानसभा पे देखी जाए, जो है माँ मढ़ी माता जी का मंदिर है, यहाँ भी संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है बढ़ चढ़कर प्रयास किया जा रहा होगा सारी व्यवस्थाओं के लिए, सुरक्षा के लिए। तो यहाँ संगठन कैसी व्यवस्था कर रहा है? जहाँ तक है तो पूरे बांदा जनपद में जितने भी मठ मंदिर हैं सबकी लिस्ट है हमारे पास, और जहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनमें कुछ कमी है तो उनको पुनः मरम्मत कराया जाता है। जो जर्जर है उनको पुनः नवीनीकरण कराया जा रहा है। और विश्व हिंदू परिषद जहाँ समाज के हर हिंदू समाज तबके के पास जाता है, वहाँ से जो भी रहा तो अपना उनसे थोड़ा थोड़ा अनुदान ले करके मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार कराते हैं हम लोग। लगभग सभी मंदिरों की लिस्ट हम लोगों के पास है। मठ मंदिरों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का पूरी जिम्मेदारी से हम लोग निर्वहन करते हैं। जी, खासकर जो है पुष्पेंद्र जी, ऐसा नहीं लगता कि जैसे किसी भी जो है ग्रामीण क्षेत्र पर, हम बबेरू विधानसभा में पहुंचे हैं तो बबेरू ही विधानसभा की बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पर कई ग्रामीण ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जो कि विकास से भी अछूते हैं और वहां सांप्रदायिकता से संबंधित जो है बांदा जनपद में अपने हिंदू गंगा जमुनी तहजीब वैसे भी ऑलरेडी है, लेकिन कुछ मामलों में देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र पे काफ़ी जो है दबे कुचले लोग रहते हैं और गरीब जो है गरीबी से जो है परेशान हैं। वहाँ जो है संगठन के द्वारा उनकी क्या व्यवस्था की जाती है, उनकी आवाज़ कैसे बन करके शासन प्रशासन तक पहुँचाया जाता है? शासन प्रशासन से जब अभी इसके पहले तो जैसे रहा जो है कि कोई सांप्रदायिकता का माहौल नहीं है। जब से योगी महाराज जी की सरकार है तब से तो ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल सब बिल्कुल राम में चल रहा है। कहीं से कोई दंगा, कहीं से कोई वो नहीं है। और रह गया गांव की समस्याओं की बात है तो जो लोग हमसे, हमारे समिति के लोगों से उनसे बताते हैं जो भी समस्याएं हैं किसी तरह की हैं, तो हम शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं और पूरी तरीके से कार्य भी होता है, सब लोग संतुष्ट भी होते हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि जो है योगी महाराज जी के वैसे बढ़िया काम चल रहा है, खासकर जो है लाइन आर्डर देखा जाए तो चुस्त दुरुस्त एकदम नज़र आ रहा है, सही कह रहे हो आप। लेकिन इसके साथ में जो है अब कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात कर लें। हालांकि आपका गैर राजनीतिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, लेकिन फिर भी अब 2022 विधानसभा चुनाव एकदम नज़दीक ही है। खासकर किन किन मुद्दों पर जो है चुनाव होगा? खासकर अपने बबेरू विधानसभा की बात की जाए, क्या मुद्दे रहेंगे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे और जो है उन पर चुनाव फोकस होगा, जो है मतदान होगा? मुद्दा तो हमारे हिसाब से विकास का ही रहना चाहिए। विकास का ही मुद्दा है और अभी विकास हुआ भी है। जो शेष रह गया तो और बहुत तेज़ी से विकास होगा, बहुत विकास होगा। और रह गया ये चीज़ ये है कि सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है। तो स्वयं सन्यासी राजा है, जितना मांगेगा उतना मांगा जाएगा, उतना मिलेगा। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं आप?
महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी भी है क्योंकि अब जनसंख्या विस्फोट भी बहुत तेज़ी के साथ है। जी तो धीरे धीरे ऐसा है कि समय सरकार रहते जो है परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा जी और महंगाई भी कंट्रोल होगी। आज नहीं कल होगी, लेकिन होगी ज़रूर, जी। आशा है पूरी तरीके से। अच्छा, नहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी आपका, आपने हमें समय दिया, खासकर जो है इस सरकार के लिए और 2022 जो है होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। ये हमारे जो है बीच में बबेरू विधानसभा के विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह जी थे, जो कि इनकी राय लेकर के और 2022 चुनाव को होने को लेकर के किन किन बिंदुओं पर जो है चुनाव होगा, विकास के बिंदुओं पर इन्होंने बताया, संगठन के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर इनसे बात हुई। थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र जी, आपने हमें समय दिया। जय सीताराम। मैं साकेत अवस्थी, आईपा के लिए बांदा से।